तो आज हम एक ऐसी भूतिया कहानी की बात करेंगे जो थोड़ी हटकर है। ये सिर्फ डर के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि तब क्या होता है जब कोई अलौकिक घटना कैमरे की नज़र में आ जाती है। चलिए इस पूरे मामले की परतें खोलते हैं। हर अच्छी कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी एक ऐसे इंसान से होती है जिसे इन सब बातों पर रत्ती भर भी यकीन नहीं था। मतलब कहानी का जो मुख्य किरदार है वो भूत प्रेत की दुनिया को पूरी तरह से नकारता है, जो आगे होने वाली घटनाओं को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देता है। और बस यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। ये वो पल है जहां एक इंसान का निजी अनुभव एक डिजिटल सबूत बन जाता है और हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी अनजाने में ही सही एक ऐसी चीज की गवाह बन जाती है जिसे समझाना मुश्किल है। तो कहानी का हीरो अपने दादाजी के गुजरने के बाद विरासत में एक पुराना घर पाता है। ये घर किसी गांव के बिल्कुल आखिर में है, मतलब ऐसी जगह जहां से लगता है कि बस दुनिया खत्म है। देखिए, ये सिर्फ एक इमारत नहीं थी, बल्कि अपने आप में एक पूरा माहौल था। दीवारों पर धूल भरी पुरानी तस्वीरें, हवा में एक अजीब सा गहरा सन्नाटा, और फिर पहली ही रात ऊपर की खाली मंजिल से कदमों की हल्की हल्की आहट आने लगती है। ये पहला इशारा था कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। शुरू में तो इन आवाज़ों को ये सोचकर नज़रअंदाज कर दिया गया कि भाई पुराना घर है, ऐसी चरमराती आवाज़ें तो आती ही रहती हैं। लेकिन बहुत जल्द ये घटनाएं और भी अजीब और साफ होने लगीं, जिन्हें अब अनदेखा करना नामुमकिन था। जब पड़ोसियों से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने एक बहुत ही रहस्यमयी चेतावनी दी। इससे ये तो साफ हो गया कि जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ कोई वहम नहीं है, मतलब यहां कोई पुराना राज भी जुड़ा हुआ है। अब ये घटनाएं एक तय पैटर्न में होने लगती हैं। हर रात लगभग एक ही समय पर बिजली चली जाती है और फिर एक अजीब सी ठंडी लोरी गूंजने लगती है। ये कोई आम घटना नहीं, बल्कि एक रस्म जैसी लगती है। और इसी पैटर्न ने हमारे हीरो को सबूत इकट्ठा करने पर मजबूर कर दिया। और अब हम कहानी के उस मोड़ पर आते हैं जहां एक इंसान का डर एक डिजिटल सबूत बन जाता है। एक छोटा सा कैमरा लगाया जाता है और जो कुछ भी उसमें रिकॉर्ड होता है वो सब कुछ बदल कर रख देता है। जरा इस रिकॉर्डिंग को समझिए। रात के 12:58 पर बिजली जाती है और अगले ही कुछ मिनटों में एक परछाई, एक तैरती हुई रोशनी और वो डरावनी लोरी, सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है। ये अलौकिक घटनाओं को डेटा की तरह दिखाता है, जो इस कहानी को और भी ज्यादा खौफनाक बना देता है। कैमरा बंद होने से ठीक पहले स्क्रीन पर जो शब्द धुंधले से दिखाई दिए थे, उन्हें जब रिकवर किया गया तो एक सीधी सादी गुजारिश मिली, कृपया सुनो। ये उस अनदेखी ताकत का पहला सीधा संदेश था। अगर कैमरे का सबूत काफी नहीं था तो एक और डिजिटल मैसेज आता है, एक ऐसा टेक्स्ट मैसेज जिसे ट्रेस नहीं किया जा सकता, लेकिन जिसका संदेश बिल्कुल साफ है। ये रहस्य को और भी ज्यादा गहरा देता है। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच रही है। घर में अजीब घटनाएं तो चल ही रही हैं, लेकिन खासकर दादाजी की एक तस्वीर है जो बार बार अपनी जगह से हिल जाती है। ऐसा लगता है जैसे वो कोई इशारा कर रही हो। तो सवाल ये उठता है कि उस तस्वीर के पीछे ऐसा क्या था? ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी, बल्कि ये एक चाबी थी जो इस घर के पूरे रहस्य को खोलने वाली थी। और ये रहा जवाब, दादाजी का एक नोट जिसमें साफ साफ लिखा था कि इस घर के वारिस को सुनना होगा। यहां गौर करने वाली बात यह है कि घर में जो भी है उसका मकसद डराना नहीं है, बल्कि सुने जाने की एक गहरी इच्छा है। सच जानने के बाद कहानी के हीरो को लगा कि शायद इस कहानी को दूसरों के साथ शेयर करने से यह सब खत्म हो जाएगा। इसलिए उसने उस रिकॉर्डिंग को ऑनलाइन पोस्ट करने का फैसला किया। लेकिन इंटरनेट की दुनिया ने वैसी प्रतिक्रिया नहीं दी जैसी उम्मीद थी। ज्यादातर लोगों ने इसे मजाक समझा, लेकिन एक गुमनाम मैसेज ने चेतावनी दी कि इस कहानी को फैलाने से वो खुश होगा, और ये एक बहुत ही बुरा संकेत था। सबूत को दुनिया के सामने रखने के बाद एक बहुत ही ठोस फिजिकल बदलाव होता है। दादाजी की उसी तस्वीर पर अचानक एक छोटी सी चिप दिखाई देती है जिस पर कुछ लिखा हुआ है। चिप पर लिखा संदेश छोटा सा है लेकिन बहुत ताकतवर है। अब सुन लिया गया है। ये इस बात की पुष्टि है कि सुने जाने का जो मकसद था वो पूरा हो गया है। पर क्या इसका मतलब यह है कि सब कुछ खत्म हो गया? तो देखिए, कहानी शेयर करने से पहले घर में एक बेचैन ताकत थी जो सुने जाने के लिए बेताब थी। शेयर करने के बाद वो ताकत अब संतुष्ट है और पब्लिक हो चुकी है। लेकिन एक चीज है जो नहीं बदली,
घर तब भी बिकाऊ नहीं था और अब भी बिकाऊ नहीं है। इस बात का आखिरी और सबसे पक्का सबूत तब मिला जब एक खरीदार ने घर में रात रुकने की हिम्मत की और उसे सीधा जवाब मिला। कहानी सुनाने से वो साया खत्म नहीं हुआ, बल्कि अब वो एक स्थायी चीज बन गया है, एक ऐसा अनुभव जिसे सब जानते हैं। और इसी के साथ हम इस कहानी के अंत में आते हैं, एक ऐसा अंत जिसका कोई अंत नहीं है। वो लोरी आज भी गूंजती है और अब वो रोशनी भी हमेशा के लिए उस तस्वीर में कैद हो गई है। ये एक ऐसा रहस्य है जो सुलझने के बाद और भी ज्यादा डरावना हो गया है। तो आखिर में बस एक ही सवाल है। ये पूरी कहानी सुनने और सुने जाने के बारे में है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अगर कभी किसी अनजानी आवाज को सुनने का मौका मिले जो सुने जाने के लिए तड़प रही हो, तो क्या उसे सुनना चाहिए या उसे अनसुना कर देना ही बेहतर है।